पसंद था तो उससे शादी कर लेती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? अकरम, सारी रात से सोए नहीं है, थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मुझे जाके रेहान से बात करनी चाहिए। वो मुझसे वादा करनी चाहिए गया था कि बेटी बना के रखूंगा, तो फिर निदा क्यों परेशान है, मुझे पूछना है उससे। मुनासिब नहीं है आपका इस तरह से वहां जाके सवाल जवाब करना। अंदलीब को बुरा भी लग सकता है। निदा उसको अच्छा क्या लगता है यार, इस तरह से आपका बात करना उसकी जिंदगी पे पता नहीं कैसी औरत है। शादीशुदा बेटी का बाप मर जाता है क्या? अरे बेटी तो बेटी ही रहती है ना। नहीं, मुझे जाके पूछना चाहिए कि मेरी बेटी क्यों इतनी परेशान है। वहां पे नहीं कर सकते महक के लिए, यहाँ तो कर ही सकते हैं। तो है तो छोटा ही भाई इनका। और बच्ची है निदा, कुछ तो वक्त लगेगा ना उसे ससुराल को समझने के लिए। महक के मामले में वक्त देके देख लिया ना, क्या ठीक कर सके हम? एक बेटी का मामला तो मेरे हाथों में नहीं रहा, लेकिन दूसरी को तो बचाने की कोशिश कर ही सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, शाम में चले जाइएगा ना। इस वक्त आप जज्बात में बात करेंगे, शाम में अच्छे से बात हो जाएगी। नहीं, शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? मैं अभी जाऊंगा, मेरे भाई का घर है। अच्छा सुनिए, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं, घर में ही रुको, मुझे अकेले में बात करनी है उससे। रेहान कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़े आराम नहीं से। लगता अंधलेप उनके हाथ हैंडल में ही नहीं है। वो तो जब ऐसा वो बदले ले रही है। तो उससे शादी कर लेती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। देर हो गई। भाईजान चाय चाय तो पिएंगे ना? एक मिनट, अंधलेप अंधलेप भाईजान के लिए चाय तो ना ही बुला यार उन्हें। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। निदा को कह देना। हाँ भाई हाँ, ला रही हूँ, मैं ही लाऊंगी, और कौन लाएगा? अल्लाह, मैं निदा के सिलसिले में बात करने आया था तुमसे। उसे कुछ शिकायतें हैं यहाँ। मैं समझा नहीं भाईजान, निदा ने आपसे कुछ कहा? नहीं, वो क्या कहेंगी, बच्चियां मेरी तबीयत की वजह से वैसी बातें छुपाती हैं, मुझे नहीं बताती, लेकिन मैंने सुन लिया था। देखो यार, तुम जानते हो मैं अभी तो उसकी शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हारे घर आ रही थी तो मैं मुतमईन हो गया था। मुझे इत्मीनान था कि इत्मीनान तो हमें भी था भाई साहब, लेकिन कसम से आपकी बेटी ने तो कान पकड़वा दिया हमें। अल्लाह, कहने दो। अंजलि, मैं रेहान से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। 100 बिस्मिल्लाह भाई साहब, लेकिन अगर बात निदा की है तो आप इनसे क्यों कर रहे हैं? मुझसे कीजिए। पूरा दिन तो मैं भुगतती हूँ ना उसको। वैसे शादी के लिए हम भी राजी नहीं थे, लेकिन ये जो आपके भाई है ना, इनको हर उस मुसीबत को गले लगाना है जो आपके घर में मौजूद है। अल्लाह, बस कर दो तेरी, कर रहा हूँ ना मैं बात। आप थोड़ी देर के लिए बस कर दो। आपके भाई हैं, आए हैं अपनी बेटी की तकलीफ लेकर, तो मैं इनसे आपकी तकलीफ शेयर ना करूं? अंजलि, बोलने दो अंजलि। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो आखिर मेरी शिकायत आपसे कर कैसे सकती है। जरा सोचिए, जो लड़की अपनी माँ बराबर सास की शिकायत कर सकती है, कितनी खतरनाक होगी। मैंने कौन सा जुल्म का पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दिया है? आधे से ज्यादा दिन तो वो सोकर गुजारती है, ना उसको घर के कामों का होश है, ना अपने मियाँ के आने जाने का, और जब मूड होता है बिना बताए आपके घर चली जाती है। अब तो सुभान अल्लाह कॉलेज भी जा रही है और फिर भी शिकायत करी आपकी बच्ची। दिलीप, बस कर दो, भाईजान की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये तो हमसे सवाल करने से पहले इनको सोचना चाहिए था ना। हमारी जिंदगी हमेशा इनकी वजह से बर्बाद होती है, हम कब तक बलि के बकरे बने रहेंगे? दिलीप चुप कर, चुप। मैं चलता हूँ,
फिर किसी दिन बात करेंगे भाईजान। अच्छा भाई साहब, वो बस एक गुजारिश थी, अगली बार हमसे बात करने से पहले आप अपनी बेटी से बात कर लें, शायद वो समझ जाए आपकी बात। यार क्या है ये, भाईजान रेहान को 2 चपेड़े लगानी चाहिए। क्या करती हो? ला भाई, मेरा यकीन कीजिए नवाब साहब, हमने जमीन आसमान एक कर दी लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। गलती हो गई मुझे, गलती हो गई तुम पे भरोसा करके। नवाब साहब प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, मुझे मौका दीजिए। सोच पहुंचेगा, अगर शेरू नहीं मिला तो मैं इसी जगह पोस्टिंग करवाऊंगा कि घर लाश लाने वाला कोई नहीं होगा। हो जो हुक्म आपका, इजाजत चाहता हूं। नवाब साहब ने मना किया मिलने के लिए। छोटे साहब मना किया। मैंने तुमसे कहा ना, मिले बगैर नहीं जाऊंगा। क्या हो रही है? आप साहब ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन जाओ तुम लोग। क्यों आए हो? आखिरी वार्निंग देने आया हो। अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। क्या कर रहा है? आप अच्छे से जानते हैं बाबा साहब कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूं मैं आपके लिए, इसलिए समझा रहा हूं। आइंदा कोई कोशिश न कीजिएगा कि किसी भी तरह आप महक को नुकसान पहुंचाएं, वरना उसका नुकसान जिंदगी भर आप उठाएंगे। क्यों बाबा साहब?